हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलों को डिस्कस करेंगे और आई प्रॉमिस इस वीडियो के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलों का रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। ये आपको बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम वीडियो में शुरुआत करते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले जो एंगल ए प्लस बी या एंगल ए माइनस बी के साथ शुरुआत करते हैं। तो जो सबसे पहले हमारा फार्मूला बनेगा दैट इज द साइन ऑफ ए प्लस बी। तो साइन ऑफ ए प्लस बी का जो फार्मूला बनेगा वो होगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। जो साइन फंक्शन है ना, साइन फंक्शन बहुत ही सिंपल है। सिंपल इन द सेंस कि ये एक तो कोस के साथ मिलके चलेगा कि एक एंगल पे जब साइन आएगा तो दूसरे पे क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा। दूसरी बात क्या है कि अगर एंगल में प्लस साइन है तो यहाँ साइन क्या मिलेगा, प्लस का मिलेगा। सेकंड देखो, साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी क्या बन जाएगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। मैंने कहा था ना कि अगर यहाँ साइन प्लस का है तो यहाँ भी किस जो क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। यहाँ साइन माइनस है एंगल में तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तीसरा जो फार्मूला हम देखते हैं दैट इज द कोस ऑफ ए प्लस बी। जो कोस फंक्शन है वो बड़ा क्लेवर है। क्लेवर इन द सेंस देखिए वो दोनों एंगल पे सबसे पहले वैल्यू किसकी लेगा, कोस की लेगा। जैसे साइन तो बांट के चलता है ना, एक एंगल पे वैल्यू साइन की, फिर कोस की, फिर कोस की, फिर साइन की। यहाँ क्या आएगा, कोस ए कोस ऑफ बी माइनस साइन ए साइन ऑफ बी। जो फोर्थ बनेगा अपना, फोर्थ आ जाएगा कोस ऑफ ए माइनस बी, कोस ऑफ ए माइनस बी। वो क्या आ जाएगा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। कोस को हमने क्लेवर क्यों बोला, क्योंकि अगर जो प्लस है, प्लस को अगर हम प्रॉफिट की सेंस में लेके देखें और माइनस को अगर हम लॉस की सेंस में लेके देखें, देखो जब प्रॉफिट की बात आई, ए प्लस बी प्रॉफिट की बात आई, कोस ने दोनों एंगल लिए और साइन को माइनस कर दिया। एक तरह से हम ये कह सकते हैं साइन को बाहर निकाल दिया, ठीक है। और जब माइनस की बात आई, दैट मीन्स जब लॉस की बात आई तो कोस ने क्या किया, दोनों एंगल पे खुद लिया और फिर साइन को जोड़ लिया। यानी कि माइनस में साइन को जोड़ लिया और जब प्लस था तो साइन को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, ठीक है। तो अब पांचवा जो फार्मूला आएगा, पांचवा आएगा टेन ऑफ ए प्लस बी, टेन ऑफ ए प्लस बी। ये आ जाएगा आपका टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाय वन माइनस का टेन ए इंटू में टेन बी। ये कैसे बना टेन ऑफ ए प्लस बी, देखो साइन ए प्लस बी और कोस ए प्लस बी हमारे पास है, तो टेन ऑफ ए प्लस बी कैसे बनेगा, टेन ऑफ ए प्लस बी बन जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी डिवाइड बाय कोस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या दिया हुआ है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी डिवाइड बाय कोस ऑफ ए प्लस बी क्या बनता है, कोस ए कोस बी माइनस का साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी, ये बनता है। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम किस से डिवाइड करवा देते हैं, कोस ए कोस बी से डिवाइड करवा देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। जब न्यूमरेटर को डिवाइड करवाओगे साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, किससे डिवाइड करवाया, कोस ए कोस बी से। डिनोमिनेटर क्या है, कोस ए कोस बी माइनस का साइन ए साइन बी, इसको भी किससे डिवाइड करवा दिया, कोस ए कोस बी से। अब न्यूमरेटर में दो टर्म है जिनको कोस ए कोस बी डिवाइड करा, दोनों टर्म के अलग अलग जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन ए कोस बी के नीचे क्या आ जाएगा, कोस ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यहाँ भी क्या आ जाएगा, कोस ए कोस बी आ जाएगा डिवाइड बाय। अब डिनोमिनेटर में दोनों टर्म के नीचे जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या है, कोस ए कोस बी के नीचे भी क्या आ जाएगा, कोस ए कोस बी आ जाएगा प्लस माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ भी क्या आ जाएगा, कोस ए कोस बी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो कोस बी से कोस बी कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ कोस ए से कोस ए कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, देखो ऊपर बचा साइन ए बाय कोस ए दैट इज टेन ए, यहाँ साइन बी बाय कोस बी दैट इज टेन बी डिवाइड बाय। अब यहाँ कोस ए से कोस ए, कोस बी से कोस बी कैंसल आउट हो जाएगा, टोटली कैंसल आउट, क्या बचा 1।
आगे साइन किस चीज़ का है, माइनस का। यहाँ देखो साइन ए बाय कोस ए क्या बन जाएगा, टेन ए। साइन बी बाय कोस बी क्या बन जाएगा, टेन बी। तो टेन ए प्लस बी का हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाय 1 माइनस का टेन ए टेन बी। ठीक है, अब जो सिक्स्थ फार्मूला बनेगा दैट इज द टेन ऑफ ए माइनस बी, टेन ऑफ ए माइनस बी, वो क्या आ जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड बाय 1 प्लस का टेन ए इंटू में टेन ऑफ बी। यानी कि जब प्लस साइन है एंगल में तो टेन ए ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस, और नीचे क्या आएगा, माइनस। साइन कैसे है, अल्टरनेट है। जब साइन माइनस है तो ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस, तो नीचे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। टेन ए माइनस बी कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पे देखो, टेन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन कोस ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब साइन ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला तो क्या है, साइन ए कोस बी माइनस का कोस ए साइन बी, ये आ जाएगा। और कोस ए प्लस ए माइनस बी का फार्मूला क्या है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम किससे डिवाइड करेंगे, कोस ए कोस बी से। तो जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर साइन माइनस चल रहा है, नीचे प्लस चल रहा है, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस, तो क्या बनेगा, टेन, जैसे पिछले वाले में किया था, टेन ए माइनस का टेन बी डिवाइड बाय 1 प्लस का टेन ए टेन बी। तो ये छठा फार्मूला क्या होगा हमारा, टेन ए माइनस बी का टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाय 1 माइनस का टेन ए इंटू में टेन बी। टेन ए प्लस बी का टेन ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, टेन ए माइनस का टेन बी डिवाइड बाय 1 प्लस का टेन ए इंटू में टेन बी। तो अब जो सातवां फार्मूला हम करने जा रहे हैं दैट इज द कोट ऑफ ए प्लस बी, कोट ऑफ ए प्लस बी। सेवंथ इज कोट ऑफ ए प्लस बी, वो क्या आएगा, कोट ए इंटू में कोट बी माइनस 1 डिवाइड बाय कोट बी प्लस का कोट ऑफ ए, कोट बी प्लस का कोट ऑफ ए। ये कैसे आएगा, देखो हम क्या निकालने जा रहे हैं, कोट ऑफ ए प्लस बी, वो क्या होता है, कोस ए प्लस बी, तो कोट की वैल्यू क्या होती है, कोस बाय साइन डिवाइड बाय साइन ऑफ ए प्लस बी। कोट ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस का साइन ए साइन बी डिवाइड बाय साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या बनाना है, कोट बनाना है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किससे डिवाइड कर देंगे, साइन ए साइन बी से डिवाइड कर देंगे। तो न्यूमरेटर की दोनों टर्म के नीचे साइन ए साइन बी जाएगा, तो पहली टर्म क्या है, कोस ए कोस बी, इसके नीचे भी क्या आ जाएगा, साइन ए साइन बी माइनस दूसरी टर्म क्या है, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, इसके नीचे भी क्या आ जाएगा, साइन ए साइन बी आ जाएगा डिवाइड बाय डिनोमिनेटर की पहली टर्म साइन ए कोस बी, इसके नीचे क्या आ जाएगा, साइन ए साइन बी प्लस दूसरी टर्म क्या है, कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी, इसके नीचे क्या आ जाएगा, साइन ए साइन बी। ठीक है, अब देखो कोस बाय साइन कोट, कोस बाय साइन कोट, तो पहला क्या बना, कोट ए इंटू में कोट ऑफ बी माइनस साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट, साइन बी से साइन बी कैंसिल, क्या बचा 1 डिवाइड बाय, यहाँ साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट, क्या बचा, कोस बी बाय साइन ए दैट इज द कोट ऑफ बी, बीच में साइन प्लस का। अब यहाँ देखो साइन बी से साइन बी कैंसिल आउट, कोस ए बाय साइन ए क्या बन जाएगा, कोट, तो कोट ऑफ ए। तो कोट ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला क्या बना, कोट ए इंटू में कोट बी माइनस 1 डिवाइड बाय कोट बी अपॉन कोट ए। ठीक है, तो नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट फार्मूले पे चलते हैं। जो नेक्स्ट हमारा फार्मूला बनेगा दैट इज द कोट ऑफ ए माइनस बी। इसी वे से कोस ऑफ ए माइनस बी डिवाइड बाय साइन ऑफ ए माइनस बी रखेंगे और किससे डिवाइड करवाएंगे, साइन ए साइन बी से डिवाइड करवाएंगे। तो हमारा आठवां फार्मूला क्या बन जाएगा, कोट ऑफ ए माइनस बी, वो क्या हो जाएगा, कोट ए इंटू में कोट बी प्लस 1 डिवाइड बाय कोट ऑफ ए माइनस के कोट ऑफ बी माइनस के
कोट ऑफ ए। देखो प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे एंगल बी रहे, कोट बी आगे आ जाए, कोट ए पीछे चला जाए, कोट ए आगे आ जाए, कोट ए पीछे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि माइनस साइन है तो कोट बी पहले आएगा, कोट ए बाद में आएगा। तो कोट ऑफ ए माइनस बी क्या आ जाएगा, कोट ए इंटू में कोट बी प्लस 1 डिवाइड बाय कोट बी माइनस का कोट ए। तो ये हमारे हो गए साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, और कोट ए प्लस बी, कोट ऑफ ए माइनस बी। जनरली हम 10 तक पढ़ते हैं, क्योंकि 10 का रिवर्स करके हम जब भी 10 ए प्लस बी निकालना होता है, कोट ए प्लस बी निकालना, तो 10 ए प्लस बी निकाल के उसकी वैल्यू को रिवर्स कर लेते हैं। चलिए अब जो 9th फार्मूला बनेगा, अब देखो जो पहले वाला फार्मूला है साइन ए प्लस बी, अब इससे हम आगे और फार्मूले इंड्यूज करने जा रहे हैं, जैसे कि साइन ऑफ 2a। अब साइन 2a कैसे मिलेगा, साइन a प्लस बी में b की जगह पर क्या रख दें, a रख दें, तो साइन 2a का फार्मूला क्या बन जाएगा, 2 साइन a कोस a, 2 साइन a कोस a, दैट इज द साइन 2a। कैसे मिला, देखो साइन a प्लस बी दिया हुआ था, साइन a प्लस बी वो क्या था, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। ठीक है, अब b के जगह पे हमने क्या रख दिया, a, जहां जहां b है वहां किससे रिप्लेस कर दिया, a से, तो क्या हो गया साइन ऑफ a प्लस a, तो क्या हो जाएगा साइन a कोस a प्लस कोस a, b की जगह पे क्या आ जाएगा a कोस a साइन, तो साइन a कोस a, साइन a कोस a 2 टाइम आ गया, तो क्या आ जाएगा 2 टाइम ऑफ साइन a कोस a। तो साइन 2a का फार्मूला आ गया 2 साइन a कोस a। अब साइन 2a का एक फार्मूला और दिया होता है जो बहुत कम यूज में आता है 10 के टर्म में। कैसे, अब देखो साइन 2a दिया हुआ है, साइन 2a को देखो क्या हो गया 2 साइन a कोस a, 2 साइन a कोस a। डिनोमिनेटर 1 डालने कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर 1 तो चलता ही है। अब 1 एक आइडेंटिटी होती है, कोस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, कोस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होती है 1। अगले स्टेप में हमने क्या किया, साइन 2a में 2 साइन a कोस a था, जो नीचे 1 है इस 1 की जगह पे क्या डाल दिया, कोस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, कोस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। ठीक है भाई, ये करने के बाद अब हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दिया, कोस स्क्वायर a से। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर a से डिवाइड करें तो साइन 2a क्या हो जाएगा, देखो 2 साइन a कोस a डिवाइड बाय कोस स्क्वायर a। डिनोमिनेटर में भी, डिनोमिनेटर क्या रखा था, कोस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर, दोनों टर्म के नीचे जाएगा, तो कोस स्क्वायर a बाय कोस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बाय क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर a। ठीक है भाई, अब यहाँ कोस स्क्वायर था, ऊपर एक कोस है तो एक पावर कट जाएगी, तो क्या ऊपर क्या बचा 2 साइन a बाय कोस a, दैट इज द 2 tan a। नीचे देखो कोस स्क्वायर a से कोस स्क्वायर a कैंसिल आउट, क्या बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर a, तो साइन बाय कोस क्या बनता 10, तो क्या आ जाएगा प्लस का tan स्क्वायर ऑफ a। तो दूसरा जो फार्मूला बना साइन 2a का, दैट इज द 2 tan a डिवाइड बाय 1 प्लस का tan स्क्वायर ऑफ a, 2 tan a डिवाइड बाय 1 प्लस का tan स्क्वायर a। ठीक है भाई, होप्स आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट फार्मूला जो हमारा बनता है दैट इज द cos 2a, 11th cos 2 ऑफ a। cos 2a का पहला फार्मूला क्या बना, कोस स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a। कैसे आया, कोस a प्लस बी जहाँ पे है, कोस a प्लस बी, देखो कोस a प्लस बी, कोस ऑफ a प्लस बी, दैट इज द कोस a कोस b माइनस का साइन a साइन b। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, b के प्लेस पर क्या कर दिया a, जहाँ जहाँ b है वहाँ उसको a से रिप्लेस करवा दिया, तो क्या हो गया कोस ऑफ a प्लस a, दैट इज द कोस a माइनस का साइन a साइन a। तो यहाँ क्या, ये क्या हो गया
कोस स्क्वायर ए, ये क्या हो गया माइनस का साइन स्क्वायर ए, और ये कोस 2a। तो कोस 2a का जो फर्स्ट फार्मूला बना दैट इज द कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। अब देखो इससे ये तो कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर की सेंस में है। अब देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कोस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहां से साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो कोस 2a के फार्मूले में जो कोस 2a का फार्मूला था दैट इज द कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। यहां साइन स्क्वायर ए को मैंने किससे रिप्लेस करवा दिया 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए से। तो ये क्या होगा कोस स्क्वायर ए, जब ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस साइन अंदर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस का 1 प्लस का कोस स्क्वायर ए। तो ये क्या आ गया 2 कोस स्क्वायर, एक कोस स्क्वायर ए यहाँ से और एक कोस स्क्वायर ए, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस का 1। तो कोस 2a का सेकेंड फार्मूला क्या बना कोस ऑफ 2 ऑफ a दैट इज द 2 कोस स्क्वायर a माइनस के 1। ये कोस 2a का सेकेंड फार्मूला। फर्स्ट क्या था कोस स्क्वायर a माइनस के साइन स्क्वायर a। ठीक है, सेकेंड क्या होगा 2 कोस स्क्वायर a माइनस के 1। ठीक है, अब इसकी थर्ड फॉर्म पे चलते हैं। देखो थर्ड फॉर्म पे आ जाओ। देखो आइडेंटिटी यही है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहां से अगर मैं कोस स्क्वायर को निकाल लूं तो कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। ठीक है भाई, अब कोस 2a के जो बिल्कुल फर्स्ट फार्मूले पे आओ वो क्या है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। तो कोस 2a, कोस स्क्वायर ए को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, और माइनस में साइन स्क्वायर ए तो था ही। ठीक है, ये क्या हो गया 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए दैट इज 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ऑफ ए, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ऑफ। तो कोस 2a का थर्ड फार्मूला क्या बना कोस 2a दैट इज द 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ऑफ ए, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ऑफ। ठीक है भाई, कोस 2a का फर्स्ट फॉर्मूला कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सेकंड 2 कोस स्क्वायर ए माइनस का 1, थर्ड 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ऑफ ए। ठीक है, अब इसकी फोर्थ फॉर्म पे चलते हैं। फोर्थ फॉर्म यानी कि जो 10 की टर्म में है। अब देखो फिर से वही बेसिक जो फर्स्ट फार्मूला वही लिखा हमने कोस 2a दैट इज द कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में 1 लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 जहां ये 1 है इस 1 को किस आइडेंटिटी से रिप्लेस करवा दो कोस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए। तो कोस 2a, अब इस 1 की जगह क्या रख दिया देखो ऊपर तो था कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, नीचे जो 1 था 1 की जगह क्या रख दिया कोस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए। ठीक है भाई, अब हमने क्या किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करवा दो कोस स्क्वायर ए से। तो न्यूमरेटर की 2 टर्म है तो दोनों टर्म के नीचे कोस स्क्वायर ए जाएगा। पहली टर्म कोस स्क्वायर ए के नीचे क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के नीचे क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, डिनोमिनेटर में आओ। डिनोमिनेटर क्या था कोस स्क्वायर ए के नीचे क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस क्या था साइन स्क्वायर ए के नीचे क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने किससे डिवाइड करवा दिया कोस स्क्वायर ए। न्यूमरेटर में ऊपर 2 टर्म है तो दोनों टर्म के नीचे क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर में भी 2 टर्म है तो दोनों टर्म के नीचे क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। तो देखो कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कैंसिल आउट, क्या बचा 1, बीच में साइन किसका है माइनस का, साइन बाय कोस क्या बन जाएगा 10, दोनों स्क्वायर में तो क्या बन जाएगा 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो जाए, क्या बचा है 1, बीच में साइन किस चीज का प्लस का, साइन स्क्वायर बाय कोस क्या बन जाएगा 10, तो क्या बनेगा 10 स्क्वायर ए। तो जो नेक्स्ट फार्मूला बना कोस 2a का जो 14th दैट इज कोस 2a, ये हो जाएगा 1 माइनस का 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस का 10 स्क्वायर ऑफ ए। तो कोस 2a के 4 फार्मूले आगे। फर्स्ट इज द कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सेकंड इज द 2 कोस स्क्वायर ए माइनस का 1, थर्ड वन इज द 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए, एंड द फोर्थ इज द 1 माइनस का 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस का 10 स्क्वायर ऑफ ए।
ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए, अब ये तो थे 2a के फार्मूले। अब विद द एंगल ऑफ 3, जब एंगल 3 हो, देखो कोस के इन फार्मूला का एडवांटेज क्या मिलता है, जो 12th और 13th है, यहाँ से डायरेक्ट हम क्या कह सकते हैं कि कोस स्क्वायर ए क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 1 प्लस का, इस 1 को हम राइट साइड में ले जाएंगे, 2 कोस स्क्वायर ए, 1 को जब राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा 1 प्लस का कोस 2a। ठीक है, तो यहाँ से कोस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस का कोस 2a डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, 2 कोस स्क्वायर ए 1 प्लस का कोस 2a डिवाइड बाय 2, या फिर हम आप इस स्क्वायर रूट को ना लगाओ तो कोस स्क्वायर ए को क्या लिखा जाएगा 1 प्लस का कोस 2a डिवाइड बाय 2। इस फार्मूले की इस फॉर्म का यूज जो 12th क्लास में इंटीग्रेशन करते हैं, वहाँ पे जब कोस स्क्वायर ए का इंटीग्रेशन आ जाता है तो कोस स्क्वायर ए का तो डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो एंगल को हम उसके डबल में कन्वर्ट करके, यानी कि यहाँ जो फंक्शन है वो स्क्वायर फॉर्म में थी, यहाँ क्या उसके लीनियर पावर में करके वहाँ से इंटीग्रेशन को सोल्व करने में हेल्प मिलती है। इसी तरीके से इस फार्मूले से क्या होता है, देखो यहाँ से साइन स्क्वायर ए क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर ए, इस 2 साइन स्क्वायर ए को तो हम किस में ले आएंगे लेफ्ट में, और कोस 2a को राइट में ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस का कोस 2a अपॉन 2। तो कोस स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है 1 प्लस का कोस 2a डिवाइड बाय 2, और साइन स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है 1 प्लस का कोस 2a, यानी कि यहाँ पे जो एंगल है उसका एंगल यहाँ पे क्या हो रहा है डबल हो रहा है। यहाँ पे एंगल 30 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60, यहाँ पे 60 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 120। ठीक है भाई, चलो 2a के एंगल के बाद अब हम जो नेक्स्ट करते हैं दैट इज द 3 ऑफ a एंगल फार्मूले, 3a एंगल फार्मूले, साइन 3a, कोस 3a और टेन 3a, दैट इज द साइन 3a निकालने के लिए हम कैसे क्या करेंगे, जो साइन ऑफ a प्लस b का फार्मूला है, देखो सबसे पहले साइन 3a के लिए देखो, साइन 3a, ठीक है भाई, इसका फार्मूला क्या आता है 3 साइन a माइनस में 4 साइन क्यूब ऑफ a। ठीक है, कैसे आया इस फार्मूले को देखो, साइन 3a, साइन 3a, इसको क्या कह सकते हैं साइन a प्लस का 2a, साइन ऑफ a प्लस का 2a, फार्मूला लगाओ साइन a प्लस b का फार्मूला है, a b का काम क्या कर रहा है 2a, तो क्या होगा साइन a कोस b कोस 2a प्लस कोस a साइन b साइन ऑफ 2a, ये आ जाएगा। अब देखो भाई साइन a कोस 2a का फार्मूला, साइन की सेंस में कोस 2a का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए, ये पढ़ गया कोस 2a का फार्मूला साइन की सेंस में अभी किया है, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे कोस ए, साइन 2a का फार्मूला क्या होता है 2 साइन a कोस a, 2 साइन a कोस a, इस साइन a को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा साइन a माइनस का 2 साइन क्यूब ऑफ a प्लस, जब कोस a को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 2 साइन a इंटू में कोस स्क्वायर ऑफ a, 2 साइन a इंटू में कोस स्क्वायर a। अब कोस स्क्वायर a किस आइडेंटिटी से, कोस स्क्वायर a प्लस का साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से कोस स्क्वायर a क्या आ जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर a, तो इसकी वैल्यू रखो साइन a माइनस के 2 साइन क्यूब ऑफ a प्लस 2 साइन a, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर ऑफ a, 1 माइनस का साइन स्क्वायर, तो नेक्स्ट यानी कि साइन a माइनस के 2 साइन क्यूब ऑफ a, इसको जब आप अंदर लेके जाओगे 2 साइन a को, तो 2 साइन a माइनस में 2, एक साइन a ये और एक साइन स्क्वायर a यहाँ से, तो क्या जाएगा 2 साइन क्यूब ऑफ a। अब देखो 2 साइन a यहाँ पर है और एक साइन a यहाँ पे है, तो क्या आ गया 3 साइन a, 2 साइन क्यूब यहाँ पे माइनस के, और माइनस के 2 साइन क्यूब यहाँ पे है, तो -2 और -2 कितने जाएंगे -4 साइन क्यूब ऑफ a।
तो साइन 3a का फार्मूला क्या बन जाएगा, 3 साइन a माइनस के 4 साइन क्यूब ऑफ a। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं कोस 3 ऑफ a, कोस 3 ऑफ a। अब कोस 3a का फार्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोस a प्लस बी की हेल्प लेंगे, कोस a प्लस बी। 3a को हम कैसे लिख सकते हैं, कोस ऑफ 3 ऑफ a, इसको कैसे लिखा गया, कोस ऑफ a प्लस का 2a, कोस ऑफ a प्लस का 2a। ठीक है भाई, अब देखो कोस a प्लस बी का फार्मूला लगाओ। कोस a प्लस बी का फार्मूला क्या है, कोस a कोस b माइनस का साइन a साइन b, दैट इज द कोस a कोस b। b का काम क्या कर रहा है, 2a, कोस a कोस b माइनस का साइन a साइन b, b का काम क्या कर रहा है, 2a साइन ऑफ 2a, कोस a कोस b मीन्स का साइन a साइन b। अब देखो कोस a, कोस 2a का फार्मूला कोस की सेंस में, कोस 2a क्या था, 2 कोस स्क्वायर a माइनस का 1, ये आ गया 2 कोस स्क्वायर a माइनस का 1 माइनस में साइन ऑफ a। अब साइन 2a का फार्मूला क्या बनता है, 2 साइन a कोस ऑफ a, ये आ गया। ठीक, अब इस कोस a को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कोस a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 कोस क्यूब ऑफ a माइनस का कोस ऑफ a। जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2 कोस स्क्वायर a, यहाँ पे कोस a, तो 2 कोस क्यूब a माइनस का कोस a माइनस में। अब इस साइन को जब अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर a इंटू में कोस ऑफ a। अब सारे टर्म में हमने कोस में करनी है, तो साइन स्क्वायर a को किसे बदल देंगे, साइन स्क्वायर a यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस का कोस स्क्वायर a। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो 2 कोस क्यूब a माइनस का कोस ऑफ a माइनस का 2 इंटू में कोस a, ये तो है ही 2 इंटू में कोस a। साइन स्क्वायर को क्या लिख दिया, 1 माइनस का कोस स्क्वायर ऑफ a, 1 माइनस का कोस स्क्वायर ऑफ a। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 कोस क्यूब a माइनस का कोस a। जब ये माइनस 2 कोस a अंदर मल्टीप्लाई होगा, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, 2 कोस a, और जब ये माइनस कोस स्क्वायर a के साथ जाएगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 2 कोस क्यूब ऑफ a। तो अब देखो 2 कोस क्यूब a यहाँ से, 2 कोस क्यूब a यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, 4 कोस क्यूब ऑफ a, और 2 कोस a यहाँ से और माइनस 1 कोस a यहाँ से, तो माइनस 2 और माइनस 1 कितना आ जाएगा, माइनस के 3 कोस ऑफ a। तो यहाँ से कोस 3 का फार्मूला क्या बना, 4 कोस क्यूब a, ठीक है, माइनस का 3 कोस ऑफ a, 4 कोस क्यूब a माइनस के कोस ऑफ 3 ऑफ a। ठीक है भाई, यहाँ से समझ में आया। अब इसी वे से, सिमिलर वे से हम क्या करेंगे, tan 3a का फार्मूला निकाल लेंगे। tan 3a उसको भी कैसे लिखेंगे, tan a अपॉन tan a प्लस का tan ऑफ a प्लस का 2a, tan ऑफ a प्लस का 2 ऑफ a। ये क्या होता है, tan a प्लस tan b, यानी कि tan 2a अपॉन 1 माइनस का tan a इंटू में tan b, tan 2a, क्योंकि b का काम क्या कर रहा है, tan 2a। अच्छा, tan 2a का फार्मूला हमारे पास क्या था, tan 2a वो था 2 tan a अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर ऑफ a, 2 tan a अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर। कैसे निकाला था वो tan 2a का, शायद हमने वीडियो में शायद इसको छोड़ दिया है। देखो tan ऑफ a प्लस b क्या था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस का tan a इंटू में tan ऑफ b। तो b की जगह पे क्या रख देंगे, a, तो tan 2a क्या बन जाएगा, tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस का tan b को क्या लिख दिया, tan a ही, b की जगह रखेंगे तो tan ऑफ a प्लस a 2 ही हो जाएगा, अपॉन tan a इंटू में tan a। तो tan 2a का फार्मूला क्या बना, दैट इज द 2 tan a अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर ऑफ a, 2 tan a अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर ऑफ a। अच्छा, इसमें ना दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप साइन 2a का फार्मूला देखो tan की टर्म में, साइन 2a tan की टर्म में वो क्या था, 2 tan a अपॉन
1 प्लस का टेन स्क्वायर ऑफ ए, ठीक है। और टेन टू ए का फार्मूला देखो, टेन टू ए का फार्मूला क्या आया है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस का टेन स्क्वायर ऑफ ए। है ना इंटरेस्टिंग बात कि साइन टू ए के फार्मूले में और टेन टू ए के फार्मूले में बस नीचे प्लस माइनस साइन का डिफरेंस है। साइन टू ए में नीचे क्या आता है, 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए, और टेन टू ए के फार्मूले में क्या आता है, 1 माइनस का सॉरी 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस का टेन स्क्वायर साइन टू ए के फार्मूले में, और टेन टू ए के फार्मूले में क्या आता है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस का टेन स्क्वायर ए। चलिए तो अब हम tan 3a का फार्मूला देख रहे थे। tan 3a के लिए हमने क्या ले लिया, tan ऑफ a प्लस का 2a, टोटल क्या बन जाएगा tan 3a। अब tan a प्लस b का फार्मूला लगा दिया, tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस का tan a इंटू tan b। अब देखो भाई tan a प्लस tan 2a की तो वैल्यू ये रही हमारे पास, इसको रख दिया 2 tan a अपॉन 1 माइनस का टेन स्क्वायर ऑफ a डिवाइड बाय 1 माइनस का tan a, tan 2a का फिर रख दिया 2 tan a अपॉन 1 माइनस का टेन स्क्वायर ऑफ a। ठीक है भाई। अब ऊपर देखो न्यूमरेटर में एलसीएम क्या आ गया, 1 माइनस का टेन स्क्वायर ऑफ ए, 1 माइनस का टेन स्क्वायर, ये यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो क्या देगा tan a इंटू में 1 माइनस का टेन स्क्वायर ऑफ ए, बीच में साइन क्या प्लस का 2 tan ऑफ ए। ठीक है। अब डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या आ गया, 1 माइनस का टेन स्क्वायर ऑफ ए, 1 माइनस का टेन स्क्वायर है, 1 माइनस का टेन स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से होगा, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस का टेन स्क्वायर ऑफ ए, बीच में साइन क्या है माइनस का, आगे क्या है tan a इंटू में क्या है 2 tan ऑफ a। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर क्या आएगा tan a माइनस के tan क्यूब ऑफ a, ये आ गया, बीच में प्लस का साइन 2 tan a अपॉन क्या बन जाएगा 1 माइनस का टेन स्क्वायर ऑफ ए। ठीक है। जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होती है तो पलट के ऊपर जाती है, a बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी होता है, तो वो मल्टीप्लाई में जाए क्या हो जाता है, डी बाई सी हो जाता है। अब देखो ये पलट के ऊपर गया तो 1 माइनस का टेन स्क्वायर ए ऊपर आ गया डिवाइड बाय, यहाँ देखो 1 माइनस का टेन स्क्वायर ऑफ ए, इस tan a को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देगा -2 tan स्क्वायर ऑफ ए। देखो 1 माइनस का टेन स्क्वायर से 1 माइनस का टेन स्क्वायर कट गया, आगे क्या आया देखो 2 tan a है और tan a है तो कितना हो गया 3 tan a माइनस ये क्या है tan क्यूब ऑफ a। न्यूमरेटर में तो और कोई टर्म नहीं बची। अब नीचे देखो 1 माइनस का टेन स्क्वायर और माइनस के 2 tan स्क्वायर है तो कितने हो जाएंगे माइनस के 3 tan स्क्वायर ऑफ a। तो tan 3a का फार्मूला क्या आ गया, tan 3a दैट इज द 3 tan a माइनस का tan क्यूब ऑफ a डिवाइड बाय 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर ऑफ a। 3 tan a माइनस के tan क्यूब a डिवाइड बाय 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर ऑफ a दैट इज द tan 3a। देखो sin 3a फार्मूले को 343 भी बोला जाता है, 3 sin a माइनस का 4 cos क्यूब 343। ठीक है, 343 और cos 3 को 433 यानी कि 4 cos क्यूब a माइनस के 3 cos ऑफ a, इसको याद करने के लिए। ठीक है भाई, तो sin 3a cos 3a tan 3a, sin 2a cos 2a tan 2a, sin a प्लस b sin a माइनस b cos a प्लस b cos a माइनस b, ये तो थे ए बी एंगल के साथ फार्मूले। अब सी डी फार्मूले भी जिसको हम बोलते हैं सी डी फार्मूले वो क्या है, अब वो 4 फार्मूले देखो। फर्स्ट फार्मूला इज द साइन सी प्लस के साइन डी, साइन सी प्लस के साइन ऑफ डी, साइन सी प्लस के साइन डी, ये क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाय 2।
यानी कि जो एंगल सी है और जो एंगल डी है, दोनों एंगल को जोड़ के 2 से डिवाइड करके किस पे लगा देंगे, साइन पे। 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू कोस ऑफ सी माइनस का डी डिवाइड बाई 2। तो साइन सी प्लस के साइन डी का फॉर्मूला क्या आ गया, 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 कोस सी माइनस का डी डिवाइड बाई 2। सेकेंड देखो, साइन ऑफ सी माइनस के साइन ऑफ डी, ये क्या बन जाएगा, 2 कोस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू में साइन सी माइनस का डी डिवाइड बाई 2। यानी कि जब साइन सी प्लस साइन डी, जब प्लस साइन है तो पहले क्या आता है साइन, माइनस के साथ क्या जाता है, माइनस एंगल सब्ट्रैक्शन के साथ कोस। जब माइनस साइन है तो पहले क्या आता है कोस और बाद में क्या जाता है साइन। तो साइन सी माइनस के साइन डी क्या हो गया, 2 कोस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 साइन सी माइनस का डी डिवाइड बाई 2। थर्ड, कोस सी प्लस का कोस डी, कोस सी प्लस का कोस डी। अब कोस एज यूजुअल दोनों जगह क्या जाएगा, कोस कोस के साथ ही जाएगा कि 2 कोस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू में कोस सी माइनस का डी डिवाइड बाई 2। यानी कि कोस सी प्लस डी के फॉर्मूले की खास बात क्या है कि यहाँ पे दोनों जगह क्या रहता है, कोस रहता है, ठीक है। और फोर्थ आ जाएगा कोस सी माइनस के कोस डी, कोस सी माइनस के कोस डी। ये क्या लिखा जाता है, इसमें दोनों जगह क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू में साइन ऑफ, यहाँ पे क्या थोड़ा चेंज आता है कि d माइनस का c डिवाइड बाई 2 हो जाता है, 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू में साइन d माइनस के c डिवाइड बाई 2। या अगर ऊपर वाले एंगल के फॉर्मेट में लिखना है तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस का 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू में साइन ऑफ c माइनस का डी। अगर साइन ऑफ c माइनस का डी करेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, बाहर माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है भाई। दैट इज द सी डी फार्मूले, साइन सी प्लस डी, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस के साइन डी, कोस सी प्लस के कोस डी, कोस सी माइनस के कोस डी। वहाँ होते थे साइन ऑफ ए प्लस बी, वहाँ पे एंगल पे प्लस साइन होता था, दो एंगल जोड़ के फिर साइन की वैल्यू देखते थे। यहाँ पे साइन सी अलग है, साइन डी अलग है, अगर उन दोनों को जोड़े तो क्या वैल्यू निकलती है, ठीक है। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब 2-3 और इंटरेस्टिंग रिजल्ट हम देखते हैं यहीं से। देखो फिर से हम चलते हैं पहले 4 बेसिक फार्मूले पे जो हमने लिखे थे कि साइन ऑफ ए प्लस बी क्या था, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये लिख दिया भाई। साइन ऑफ ए माइनस बी, ये क्या है, साइन ए कोस बी माइनस का कोस ए साइन बी, ठीक है। ये लिख के सबसे पहला काम क्या करो भाई, साइन ए प्लस बी है और जो साइन ए माइनस बी, इनको ना ऐड कर लो। जब हम इनको ऐड करेंगे तो देखो लास्ट वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, तो क्या बचा, देखो लेफ्ट में क्या आ गया, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ये क्या बना, 2 साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस ऑफ बी। तो यहाँ से जो फर्स्ट रिजल्ट निकल के आया ना, दैट इज द 2 साइन ए कोस बी, वो क्या बन जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। यानी कि 2 साइन ए कोस बी को क्या लिखा जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है भाई। अब दूसरे पे चलो, देखो साइन ऑफ ए प्लस बी, फिर से लिखा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ऑफ ए साइन ऑफ बी। पहले फार्मूला निकालने के लिए हमने क्या किया था, दोनों को ऐड किया था। अब क्या कर लेते हैं, सबट्रैक्ट कर लेते हैं। सबट्रैक्ट करते तो नीचे के साइन चेंज होंगे, ये माइनस, ये क्या बन जाएगा प्लस। तो यहाँ देखो साइन ए कोस बी प्लस का, साइन ए कोस बी माइनस का, अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से क्या है, देखो लेफ्ट हैंड साइड साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। यहाँ देखो ये दोनों सेम है, ये ऐड हो जाएंगे तो ये क्या आएगा, 2 कोस ए साइन ऑफ बी। तो दूसरा फार्मूला क्या बना हमारा, 2 कोस ए
साइन बी, 2 cos A sin B, दैट इज द साइन ऑफ A प्लस बी माइनस साइन ऑफ A माइनस बी। तो 2 cos A sin B क्या हो गया, साइन ऑफ A प्लस बी माइनस साइन ऑफ A माइनस बी। ठीक है भाई, अब देखो कोस वाले पे आओ। कोस वाला हमारा क्या होता है, कोस ऑफ A प्लस बी। देखो कोस A कोस B, कोस A कोस B माइनस का साइन A साइन B। ठीक है, और कोस ऑफ A माइनस बी हमारा क्या होता है, कोस A कोस B प्लस का साइन ऑफ A साइन ऑफ B। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। जब दोनों को ऐड करोगे तो लास्ट वाली टर्म क्या आ जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो गया, कोस ऑफ A प्लस बी प्लस कोस ऑफ A माइनस बी। ये क्या बना, 2 cos A cos B, 2 cos A cos B। तो 2 cos A cos B क्या हो गया, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो थर्ड वन इज क्या हुआ कि 2 cos A cos B, वो क्या बन जाएगा, cos ऑफ A प्लस B प्लस cos ऑफ A माइनस B, cos ऑफ A प्लस B प्लस cos ऑफ A माइनस B। ठीक है भाई, अब देखो नेक्स्ट, देखो दोबारा हम लिखते ही नहीं फार्मूला, तो पल ऐड किया सब्ट्रैक्ट करके देखो, cos ऑफ A माइनस बी वो क्या होता है, cos A cos B प्लस साइन A साइन B। मैंने पहले cos A माइनस बी लिखा है, cos A cos B प्लस साइन A साइन B। फिर क्या लिख दिया, cos ऑफ A प्लस B वो क्या होता है, cos A cos B माइनस का साइन A साइन B। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इनको सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे साइन माइनस का, यहाँ साइन माइनस का, यहाँ साइन माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का। तो देखो ऊपर क्या है, cos A cos B, नीचे क्या है, cos A cos B विद माइनस साइन, तो ये कैंसिल आउट हो गया। साइन A साइन B, और ये प्लस हो चुका है साइन A साइन B, तो क्या हो गया 2 साइन A साइन B। लेफ्ट साइड क्या बनी, cos ऑफ A माइनस B में से किसको सब्ट्रैक्ट किया, cos ऑफ A प्लस B को। तो फोर्थ वन इज क्या हुआ हमारा कि 2 साइन A साइन B, ये क्या बन जाएगा कि cos ऑफ A माइनस B माइनस cos ऑफ A प्लस B। ठीक है, तो 2 साइन A साइन B cos ऑफ A माइनस B माइनस ऑफ cos ऑफ A प्लस B। ठीक है, अब 2 इंटरेस्टिंग रिजल्ट मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, वो देखो। फर्स्ट वन इज, फर्स्ट क्या है कि साइन ऑफ A प्लस B हो इंटू में साइन ऑफ A माइनस B हो, साइन A प्लस B इंटू में साइन ऑफ A माइनस B। तो ये क्या बनता है, साइन स्क्वायर A माइनस के साइन स्क्वायर B। क्या बनता है ये, साइन A प्लस B हो, साइन A प्लस B इंटू में साइन A माइनस B, तो क्या बन जाता है साइन स्क्वायर A माइनस का साइन स्क्वायर B। या अगर इसको कोस की टर्म में लिखें तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर B माइनस का कोस स्क्वायर A। यानी कि कोस की टर्म में लिखोगे तो B एंगल आगे आएगा, A एंगल पीछे चला जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, इसी चीज़ को अगर हम कोस की सेंस में रखें तो कोस ऑफ A प्लस B इंटू में कोस ऑफ A माइनस B, कोस ऑफ A प्लस B इंटू में कोस ऑफ A माइनस B। देखो वो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर A माइनस के साइन स्क्वायर B। देखो यहाँ दोनों या तो साइन थे या दोनों क्या थे, कोस थे, साइन स्क्वायर A माइनस का साइन स्क्वायर B या कोस स्क्वायर B माइनस का कोस स्क्वायर A। यहाँ क्या है, कोस स्क्वायर A माइनस का साइन स्क्वायर B। या इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर B, इसको ये भी लिखा जा सकता है कोस स्क्वायर B माइनस का साइन स्क्वायर ऑफ A। ये 2 रिजल्ट बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट हैं और डायरेक्ट मेथड लगाने के लिए, डायरेक्ट वैल्यू निकालने के लिए बड़ा काम आते हैं। होप सो आपको ये फार्मूले बड़े पसंद आए होंगे और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।